एक समय की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम दिव्या और छोटी बहन का नाम रिया था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी और वे दोनों ही धनवान परिवार में शादी करना चाहती थीं। जब भी उनके माता पिता उनकी कुंडली किसी पंडित को दिखाते, तो वो यही बताते कि दोनों बेटियों की किस्मत में बहुत पैसा है। समय आने पर दोनों की ही शादी अमीर परिवार में हो गई। पर जब भी दिव्या अपने मायके आती तो वो हमेशा अपने ससुराल की सुविधाओं का बखान करती। मम्मी, यहाँ तो अभी तक ये पुराना सोफा है। मेरे घर में तो 80,000 का सोफा है। इसी के बिल्कुल उलट थी रिया। वो जब भी घर आती तो शादी से पहले की तरह ही रहती। वो कभी किसी भी चीज के लिए अपने ससुराल से अपने मायके की तुलना नहीं करती थी। शादी के एक ही साल बाद रिया ने जॉब करनी शुरू कर दी थी। उसने अपने कार्यस्थल में बहुत मेहनत की। दिव्या हमेशा उससे कहती थी कि वो नौकरी छोड़ दे और अपने जीवन का आनंद ले। लेकिन रिया कभी उसकी बात नहीं सुनती थी। कुछ ही वर्षों में वो बहुत अच्छी कमाई करने लगी और वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई। वो अपने सभी खर्चों के साथ साथ अपने परिवार के खर्चों को भी वहन करने में सक्षम हो गई। ऐसे ही 15 साल बीत गए। पर जब भी रिया दिव्या से मिलती थी तो वह नोटिस करती थी कि दिव्या खुश नहीं है। एक दिन रिया ने दिव्या से पूछा, क्या हुआ, अब तुम पहले जैसी खुश नहीं लग रही हो। यह सुनने के बाद दिव्या भावुक हो गई। उसने रिया को गले लगा लिया। उसके गालों पर आंसू टपकने लगे। तब उसने उससे कहा कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके पास अपने घर में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन उसे अपनी इच्छा के अनुसार उनका आनंद लेने की स्वतंत्रता नहीं है। उसे अपने लिए निर्णय लेने की अनुमति नहीं है। वो अपनी इच्छा से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। सब कुछ उसके परिवार द्वारा तय किया जाता है। उसके पास हाँ कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसने कहा कि मेरी किस्मत में तो बहुत पैसा था, पर मैं उस पैसे से खुश नहीं हूँ। तब रिया ने दिव्या के आंसू पोंछे। तब उसने दिव्या को समझाया कि तुम हमेशा ही अपनी अच्छी किस्मत के चक्कर में रही। तुमने कभी भी कर्म करने के बारे में नहीं सोचा। मेरी किस्मत में भी बहुत पैसा है, पर तब भी मैंने कर्म करने से खुद को नहीं रोका। किस्मत से मुझे पैसा मिला, लेकिन कर्म करने से मैंने अपने लिए एक खुशहाल जीवन बनाया है। किस्मत और कर्म दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अगर हम कर्म करते रहे तो हमारी किस्मत हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। तुमने जीवन में कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हारी किस्मत में पैसा था तो सिर्फ पैसा ही मिला है। अगर तुमने थोड़ी भी मेहनत की होती तो तुम आज खुश भी होती। अगर तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए कर्म करना बहुत ही जरूरी है। जो ये बात समझ जाता है उसकी किस्मत में पंख लग जाते हैं। वो मन से भी हमेशा खुश रहता है। किस्मत पर भरोसा रखो और कर्म को करते चलो। किस्मत में जो है वो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन कर्म करने से जो किस्मत में नहीं है वो भी मिल जाएगा। अब भी समय है, कर्म करना शुरू कर दो।